दीप मॉर्निंग, 2 दिन के बाद हम लौट रहे, इनफैक्ट 1 दिन की छुट्टी के बाद लौट रहे, तो 2 दिनों में क्या हुआ है? थोड़ा बेहतर मूड डेफिनेटली हुआ है और जिस हिसाब से हम मंडे का हैंडओवर देकर गए थे जहां पर सारे ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट थी, हमारे बाजार में तो भारी भरकम गिरावट थी, हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे। उस हिसाब से देखें तो मंडे और आज के बीच में डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिकी बाजार थोड़े बेहतर मूड में आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अब हुआ क्या है, एसेंशियली 2 दिन में आप देखेंगे तो डाउ उन्हीं लेवल्स पर है जहां हम मंडे को छोड़कर गए थे, बट उसके बीच में काफी सारे आपके लिए डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे, जिसकी वजह से आज सुबह ग्लोबल मूड माहौल सुधरा है। 4 दिनों की डाउ की गिरावट के ट्रेंड पर कल आपको ब्रेक लगते हुए दिखा है। कल डाउ 200 अंक ऊपर बंद हुआ, बट परसों डाउ 200 अंक गिरा था, तो नेट नेट डाउ फ्लैट ही है मंडे के हिसाब से, बट आप देखेंगे एक दिन 200 अंक गिरा और उसके बाद 200 अंक रिकवर होकर बंद हुआ। कल मिड डे से जो रिकवरी आई वो काफी अच्छी रही अमेरिकी बाजारों में, तो नेट नेट 4 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा है। नैस्डैक पर लगातार दूसरे दिन आपने खरीदारी का ट्रेंड आते हुए देखा है, ये अच्छी बात है, और कल तो इनफैक्ट आउट परफॉर्म किया है नैस्डैक ने, करीब 1% ऊपर भी नैस्डैक आपको आते हुए दिखा। ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ा एक्शन था, ज्यादातर सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। एनर्जी एक सेक्टर था जो कमजोर था, अदरवाइज ज्यादातर सेक्टर्स अमेरिकी बाजार के पॉजिटिव थे। सबसे बड़ा इंपैक्ट गिरती बॉन्ड यील्ड का हुआ है। मंडे को 5% के ऊपर आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिख रही थी, वहां से पिछले 2 दिनों में करीब 20 बेसिस पॉइंट गिरकर अब 4.8% पर आ गई है, तो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट पिछले 2 दिनों में हुआ है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से, तो उससे तो डेफिनेटली बाजार का मूड माहौल आपको सुधरते हुए दिखा है। दूसरा, नतीजों के दम पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। नतीजों का सीजन है, कई सारे नंबर्स आ रहे हैं। कोका कोला, जीई, जनरल इलेक्ट्रिक और 3M, इनके नतीजे, एक तो नतीजे अच्छे आए, दूसरा तीनों कंपनीज ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, इसकी वजह से इन स्टॉक्स में भी एक्शन दिखा और बाजार के मूड माहौल को भी आपने सुधरते हुए दिखा। आईटी की आउट परफॉर्मेंस थी, 2 आईटी दिग्गजों के कल नंबर्स आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट। हालांकि दोनों नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ये स्टॉक्स अच्छे थे। पोस्ट मार्केट माइक्रोसॉफ्ट का शेयर आपका 2.5 से 3% ऊपर था क्योंकि नतीजे अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है, बट अल्फाबेट का शेयर पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 6% नीचे था। तो आज सुबह जो आप नैस्डैक फ्यूचर्स में दबाव देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में अल्फाबेट का शेयर नीचे था, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का ऊपर था। एक्चुअल रिएक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में आएगा तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगा, बट जो नैस्डैक फ्यूचर्स की गिरावट है वो इसकी वजह से आपको आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखें अच्छा एक्शन बाकी आपको स्टॉक सेक्टर्स में दिखाई है। आज मेटा के नंबर्स आएंगे, आईबीएम के नंबर्स आएंगे और बोइंग के नंबर्स आने वाले हैं, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। देखते हैं बाजार इस पर कैसा रिएक्ट आपको करते हुए दिखेंगे। यूरोप की बात करेंगे तो 1/4 से आधे % तक की खरीदारी यहां पर भी दिखी, मूड माहौल यहां पर भी सुधरा है। कमोडिटी बाजार से भी देखें तो अच्छे ही संकेत आ रहे हैं, तो डॉलर इंडेक्स आपका 106 के पास सपाट है, तो ज्यादा मूवमेंट मंडे और आज के बीच में आपने डॉलर इंडेक्स में नहीं देखा है। कच्चा तेल आपका और गिर गया है, मंडे को जब हम देख रहे थे 91-92 डॉलर्स पर था, जो अब आपको 88, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले तो 88 डॉलर्स के नीचे ही दिख रहा था, और लगातार तीसरे दिन हम कच्चे तेल में गिरावट आते हुए देख रहे हैं। करीब 6% रीसेंट ऊंचाई से कच्चा तेल फिसला है, कल ही करीब 2% आपको लुढ़कते हुए दिखा था। एक तो मिडिल ईस्ट में तनाव थोड़ा ठंडा हो रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ठंडा हो रहा है, क्योंकि अभी तक गाजा का जो ग्राउंड असॉल्ट होना था इजराइल की तरफ से वो शुरू नहीं हुआ है। बात की जा रही है कि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है इजराइल पर कि आप ग्राउंड असॉल्ट नहीं करिए। हालांकि अब रूमर्स ऐसे भी चल रहे हैं कि इजराइल वेट एंड वॉच कर रहा है कि अमेरिकन ट्रूप्स भी थोड़े यहां पर आ जाएं तो उनकी सिक्योरिटी गारंटी बढ़ जाती है और फिर वो ग्राउंड असॉल्ट करेंगे। तो ये देखना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट एटलीस्ट सिचुएशन और खराब फिलहाल होते हुए आपको नहीं दिख रही। दूसरा, यूरोप से सुस्त डिमांड आने की वजह से भी हम कच्चे तेल पर दबाव आते हुए देख रहे हैं, तो नेट नेट थोड़ा प्रेशर वहां पर है। सोना भी हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा प्रेशर में आ रहा है, अच्छी बात वहां से भी दिख रही है। बेस मेटल्स में तो कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है। एग्री कमोडिटीज में जरूर थोड़ी खरीदारी रिसेंटली आपने देखी है, तो वहां पर रखनी पड़ेगी नजर, बट ओवरऑल मंडे से अगर आज के बीच में देखें तो डेफिनेटली काफी बेहतर मूड में आपको ग्लोबल बाजार दिख रहे हैं। देखते हैं हमारे बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे। चलिए, तो अच्छे कुछ संकेत बनते दिख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्केट्स भी इसको हैंड्स ऑन ले और फिर उस पर रिएक्ट करें। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।